हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जहां पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एस जयशंकर साहब ने दोबारा से स्लैम किया है वेस्टर्न नेशंस को, और इस बार तो उन्होंने यूएन को भी नहीं छेड़ा है और काफी सारे टॉपिक्स पे बात की है, चाहे से वो कश्मीर हो, चाहे से वेस्ट कैसे डेमोक्रेसी पे अपनी हिपोक्रेसी दिखाता हुआ नजर आता है, कैसे वो बार बार अपनी स्टांस अपने पोजीशन चेंज करता है। उससे पहले जैसे मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है कि अभी रायसेना डायलॉग चल रहा है इंडिया के अंदर, जो कि 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चलेगा। अब ये एक इंडिया की प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है जहां पे हम जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशली वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसे कौन से चैलेंजिंग इश्यूज चल रहे हैं जिसमें कि सारे देश मिलके, चाहे से सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, लीडर हो, मिनिस्टर्स हो, वो सब बैठ के कॉपरेट करके एक सॉल्यूशन निकाल सके और अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो आगे रख सकें। तो एस जयशंकर साहब ये कहते हैं कि हमें इस वर्ल्ड ऑर्डर में, यानी जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें हमें ऑर्डर चाहिए, हमें एक स्ट्रक्चर वर्ल्ड चाहिए। और उसी के साथ साथ वो स्लैम करते हैं यूनाइटेड नेशन को, वेस्टर्न नेशंस को, स्पेशली कश्मीर इशू के ऊपर, और ये भी बताते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे वेस्ट और यूएन ने जो कश्मीर इशू था वो एक इन्वेजन का इशू था, उसको डिस्प्यूट का इशू बना दिया। और मेरे काफी सारे सवाल हैं इसके ऊपर, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो उन्होंने कहा है इसके अंदर, राइट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है यूनाइटेड नेशंस को और वेस्टर्न कंट्रीज को। अब जब वो कहते हैं कि कश्मीर को कैसे इन्वेजन से डिस्प्यूट बना दिया, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इमेजिन कीजिए कि आपके घर के अंदर एक थीफ यानी कि चोर एंटर करता है। अब पुलिस जब आती है तो इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दैट चोर, उसको सजा देने के बजाय वो ये बोलते हैं आपको और उस चोर को कि बैठ जाइए और आप डिस्प्यूट जो है उसको सेटल कर लीजिए। आप बताइए, ये कोई ये कोई फेयर चीज है? ऐसा ही होता है कश्मीर के केस में। जब 1947 में पाकिस्तान बैक्ड कुछ ट्राइबल फाइटर्स, कुछ मिलेशियाज एंटर कर जाते हैं, और जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको इन्वेजन के करार देने की बजाय उसको डिस्प्यूट करार दे दिया जाता है। और यह किया गया था यूएन और वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। अब आप, जो हम विक्टिम थे इंडिया, और जो पाकिस्तान एग्रेसर था, आप उनको बराबर टेबल पे ले आए। और हम पहले थे जो यूनाइटेड नेशन के पास में गए थे और हमने ये मामला दर्ज कराया था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एग्रेशन दिखाया और वो हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुका है। और आपको भी पता है कि हम सब कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर पीसफुल हो, स्टेबल हो, स्ट्रक्चर्ड हो, उसके लिए हम सबको जिस भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और उसमें काफी सारे देशों को वो स्लैम करते हुए नजर आते हैं, चाहे से वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, बेल्जियम हो। इन सारों के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हुए इस इशू को, उन्होंने इन्वेजन को उन्होंने डिस्प्यूट बना दिया। मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस के दौरान, और ये जो सेशन चल रहा था उसका नाम यूएन। तो जैसा उन्होंने बताया कि जो ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उसके बाद में वो काफी सारे और इश्यूज पे बात करते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एस जयशंकर साहब ने पहली बार कोई वेस्ट को या यूनाइटेड नेशन को स्लैम किया है, पहले भी वो करते हुए आए। जब 2023 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रही थी, तब भी उन्होंने जिस तरीके से वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनका खुलासा किया, उनके ऊपर स्लैम किया, उनको ब्लास्ट किया। और अभी आपको पता होगा कि म्यूनिक के अंदर, राइट, म्यूनिक जो शहर है जर्मनी के अंदर, वहां पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे भी वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स को स्लैम करते हुए नजर आते हैं। पहली चीज तो वो ये बोलते हैं कि आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को घर पे तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट अब्रॉड में यानी दूसरे देशों में आपसे ये प्रैक्टिस किया नहीं जाता। और आपको लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक्सक्लूसिव आपका प्रिंसिपल है, ये आपको बिलोंग करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पे भी डेमोक्रेसी अगर फुलफिल हो रही है या फिर डेमोक्रेसी प्रॉस्पर कर रही है, बढ़ रही है, तो आपको सीखना चाहिए उस नेशन से। और इस डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में वो एक एग्जांपल देते हैं, और ऐसा कुछ डायरेक्टली एग्जांपल नहीं देते हैं, लेकिन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जिस तरीके से यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ में तो अलाई है, बट इराक में इन्वेड कर देता है इन द नेम ऑफ फ्रीडम एज वेल एज डेमोक्रेसी। अब सऊदी अरेबिया एक मोनार्की है जिसमें इलेक्शंस नहीं होते, लिमिटेड प्रेस फ्रीडम है। वहीं पे
आप उनके साथ में तो ऐसा कोई बर्ताव करते हुए नजर नहीं आते हो, लेकिन 2003 के अंदर आप इराक में इन्वेड कर देते हो इन द नेम ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो जयशंकर साहब इंप्लिसिटली जो है एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं, और ये पहले भी ऐसा करते हुए आए हैं। अब आगे कैसे जो यूनाइटेड नेशन को होना चाहिए, क्या उनकी डिमांड्स हैं, किस तरीके से वेस्टर्न नेशन का स्टांस चेंज होता नजर आता है, कैसे हिपोक्रेसी दिखती है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें आप अवेल कर सकते हैं 100% स्कॉलरशिप और जीत सकते हैं काफी सारे रिवॉर्ड, जैसे कि आईपीएल बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉच। वैसे ही अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोएस्ट प्राइस अवेलेबल है 22,999 में, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज YUVI50, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको एक बार के लिए चेक करना है कि अनअकैडमी में क्लासेस कैसे होती हैं, क्या उन क्लासेस का बेंचमार्क है, तो आप फ्री यूपीएससी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वहां पे आप स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो, फंडामेंटल्स कवर कर सकते हो और अपने डाउट जो है उनको क्लियर कर सकते हो। अब दूसरा आता है वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स। अब जयशंकर साहब ये बोलते हैं, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जब भी किसी और कंट्री में मिलिट्री इंटरवेंशंस करती है या फिर वो इन्वेड करती है, तो उसको वो जस्टिफाई कर देते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। जैसे कि उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में इन्वेड किया था। बट अगर कोई दूसरी कंट्री वेस्ट में कोई एक्शन लेना जाए तो वो ये साफ साफ कह देते हैं, कंडेम कर देते हैं कि आप हमारे मैटर के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए, और उसको टेररिज्म करार दे देते हैं, उसको हार्मफुल बता देते हैं, उसको डेंजरस बता देते हैं उन्हीं नेशंस के लिए। लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में इन्वेड करते हैं तब आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? और ये साफ साफ कहा था कि, और वो आर्ग्यू करते हैं कि एक ही स्टैंडर्ड सारे नेशंस के होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स नहीं होने चाहिए कि डिफरेंट रूल्स वेस्ट के लिए हैं और बाकी सारे नेशंस के लिए डिफरेंट रूल है। फिर तीसरी बात करते हैं वो मिलिट्री कूप की, कि एक रूल आप बना देते हैं ईस्टर्न नेशंस के लिए और एक रूल आपने बना रखा है वेस्टर्न नेशंस के लिए। जयशंकर साहब ने यह कहा कि वर्ल्ड जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है मिलिट्री कूप्स पे। फॉर एग्जाम्पल, जब मिलिट्री कूप म्यांमार में हुआ तो आप उसको ग्लोबल लेवल पे ले गए, राइट। आपने उसको ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिसाइज कर दिया या फिर ग्लोबल लेवल पे आपने उसको फेमस करवा दिया। बट जब अफ्रीका के अंदर, नाइजर में, चड में, सूडान में जब ये मिलिट्री इंटरवेंशन हुए या फिर सॉरी मिलिट्री कूप्स हुए, तब कहां थे आप? तब तो आपने उनको फेमस नहीं किया, तब तो आपने उनको ग्लोबल स्टेज पे उनका नाम नहीं लिया, तब ऐसी क्यों बातें कर रहे थे आप? तो ये सारी चीजें जो हैं वो दर्शाती हैं। फिर कैसे यूएसए या फिर वेस्टर्न नेशन जो है अपना नैरेटिव चेंज करते हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तालिबान की बात की जाती है तो पहले बोलते हैं कि तालिबान को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और कभी भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम उनको दूर ही रखेंगे। बट फिर आप ओस्लो नॉर्वे में और दोहा कतर में क्यों फिर पीस टॉक्स रखते हो और तालिबान को इनवाइट करते हो, और फिर दोबारा से आप बोलते हो कि तालिबान जो है ऑपरेसिव है, तालिबान जो है एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो स्टांस आप चेंज कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो जयशंकर साहब ये बोलते हैं कि जयशंकर साहब लिटरली में चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं कि एक फेयर यूएन हो, एक स्ट्रांग यूएन हो, जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में भी कहा था कि ऑलमोस्ट यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इररेलेवेंट हो चुकी है, बिकॉज जिस पर्पस के लिए उन्हें बनाया गया था वो पर्पस वो सर्व नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से यहां पे भी ये चीज निकल के आती है कि हमें एक फेयर और स्ट्रांग यूनाइटेड नेशन चाहिए जो कि कुछ पावरफुल कंट्रीज और पावरफुल नेशन को फेवर ना करे, वो सबको समान समझे, और उसी हिसाब से ऐसा जब समान समझा जाएगा तभी एक ग्लोबल ऑर्डर जो है पीसफुल, स्टेबल और स्ट्रक्चर हो सकता है। और ग्लोबल पावर को बैलेंस करने का बहुत बड़ा जिम्मा है, और ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबल पावर धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब कोई यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पे पावर किसी एक या दो सेंटर या दो नेशंस के पास नहीं है, वो बहुत सारे नेशंस के पास है। और अब टाइम आ चुका है जब हम रिफॉर्म लेके आए इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और मिनिस्टर ये कहते हैं कि जिस तरीके से पास्ट 8 डिकेड्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, हमारे इन इंस्टीट्यूशंस ने, हमारे वर्ल्ड ने कैसे कैसे फंक्शन किया है, उसका ऑडिट होना जरूरी है, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकें जिससे कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबल रहे। और साथ साथ ये कहते हैं कि जिस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रही है, ये चीजें इंटरनेशनल सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हमें एक डिफरेंट कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी अगर हम एक डिफरेंट वर्ल्ड चाहते हैं तो, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आप एक सेम काम करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, आपको अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप
सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपकी जीएस में तैयारी हो चुकी है बट आपने सीसेट में इतना टाइम नहीं दिया है, तो मधुकर कोटावे सर अपना एक पर्सनलाइज कोर्स लेके आए हैं जो कि अवेलेबल है 2999 के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको बैचेस में एनरोल करवाना है जैसे नीव 2028, प्रारंभ 2026, आरंभ 2026, इग्नाइट 2026, नीव 2028, जिसमें कि मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज ले रहा हूं, बच्चे बहुत प्यार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज ले रही है। एंड आई प्रॉमिस, एक बार आप मेरे एनसीईआरटीज के कोर्स देख लोगे तो आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक ले सकते हैं। अगर आपको लिंक से कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट। वहीं प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स के लिए हम लेके आए हैं जीएस प्लस सीसेट का कोर्स जो कि अवेलेबल है 9999 के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। इट विल बी ऑन अस, इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू जस्ट नीड टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड वी आर वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड, right? So thank you very much for listening to me and giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak hai.